ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो विजायाणं नमो लोय सव साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सवे पावे पनासनो मंगलानं च संवेसिं मंगलानं च संवेसिं पड़िममेहावै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महर्षि स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग, मृत्यु अच्छे लोगों को ही जल्दी क्यों आती है?
बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो जितने ज़्यादा अच्छे होते हैं वो उतने ही ज़्यादा आम आदमी की लैंग्वेज में कह दूं भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जो जितने ज़्यादा अच्छे होते हैं वो उतने ही जल्दी इस शरीर को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? आप लोगों के दिमाग में कभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है ना? इसमें चाहे कोई भी है, गर्ल्स, बॉयज, जेंट्स, लेडीज, जितने अच्छे होते हैं वो उतने ही जल्दी अपनी छोटी सी लाइफ में चले जाते हैं। अक्सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा प्रश्न है जो हमें बहुत कचोटता है, क्योंकि हमारे रिलेशन में कोई ना कोई छोटी उम्र में बुआ, मौसी, मामा या पर्सनल क्लोजअप कोई रिलेशंस है ना, कोई ना कोई छोटी एज में चला जाता है और ये हमें बहुत कचोटता है और हम कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, मेरी दादी या मेरी माँ या फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे थे, हमारी माँ बहुत अच्छी थी, फिर इतनी जल्दी वो दुनिया को क्यों छोड़ के चली गई? आप लोगों के दिमाग में कोई बात आती नहीं? आज मेरा इसी टॉपिक पे बोलना है। छोटे छोटे ऐसे टॉपिक आपके जो हमारी जिंदगी में से जुड़े हुए हैं है ना, वो लाने का प्रयास, जो शास्त्र के आधार पर हम उसे सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। मृत्यु अच्छे लोगों को ही क्यों लेके जाती है जल्दी? पहली बात, अच्छे लोग हमेशा थोड़े होते हैं और वो छोटी एज में चले जाते हैं। आपके पास में एग्जाम्पल 10 लीटर दूध है, उसको आप जमाएंगे है ना, दही बनाएंगे और दही में से मक्खन निकालेंगे। दूध कितना था? 10 लीटर, और दही भी फिर 10 लीटर ही बन गई। तो लेकिन उसमें से मक्खन निकालोगे तो कितना निकल जाएगा? 1 लीटर, 1 किलो निकल जाएगा? नहीं निकल सकता, आधा किलो भी मुश्किल हो जाएगा है ना। उसमें से घी कितना निकलेगा? 10 लीटर दूध में बहुत कम निकलेगा। मुझे तो नहीं पता कितना निकलेगा, लेकिन आप माताएं बहनें बता सकती कितना निकलेगा। तो ये देखिए कि 10 लीटर दूध में 1 किलो घी भी नहीं निकलता। दूध तो 10 किलो था लेकिन घी बहुत कम निकला था। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा हाई से हाई क्वालिटी की होगी, वो उतनी ही वो अच्छी होती है, वो कम से कम होती है। स्टार्टिंग में मैंने एक बात आपके समक्ष कही थी कि अपनी ज़िंदगी में थोड़े से थोड़े काम करो लेकिन अच्छे से अच्छे करो। आप एक दिन में, जैसे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपने आज पढ़ाई 10 घंटे करनी है, आप 10 घंटे की बजाय 6 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन 6 घंटे आप दिल से पढ़ो, अकेले में पढ़ो, शोर शराबा नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, यहाँ तक कि आपकी रिलेशन की कोई भी ना हो। 6 घंटे में आप इतना अच्छा पढ़ सकते हो, इतना अच्छा आप 10 घंटे में नहीं पढ़ सकते। समझे नहीं? बशर्ते शर्त है कि आप रिलैक्स हों। क्या? आप रिलैक्स हों, आप फ्रेश माइंड हों, अकेले में हों, फिर आप पढ़ें। तो जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं। समय आप थोड़ा दीजिए, लेकिन आपका माइंड कितने अच्छे ढंग से लगा है, आपने जो कार्य करना है वो आपने कितना ज़्यादा अच्छे ढंग से एक्सेप्ट किया है कि ये कार्य तो मुझे करना है। बस जब आप अपने माइंड को कितना ज़्यादा उस जगह लगाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं कि एकाग्रता आपके अंदर आती है कि बस वहीं पे। जैसे जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि सामने जो चिड़िया है आपको नज़र आ रही है? हाँ जी आ रही है। युधिष्ठिर को, सभी को तो चिड़िया, आसपास पेड़ पत्ते है ना, सब कुछ नज़र आ रहा है,
लेकिन अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। कहा कि तीर छोड़ दो। तीर छोड़ते ही कहाँ लगा? चिड़िया की आंख में लगा। तो जितना ज़्यादा आपका माइंड एक जगह होगा, एकाग्रता होगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम में आप ज़्यादा करेंगे। अगर ध्यान एक जगह नहीं तो आप बहुत ज़्यादा समय में भी बहुत कम करेंगे। जो अच्छे लोग वो इस दुनिया से जल्दी क्यों चले जाते हैं? क्यों चले जाते हैं? वो इसलिए चले जाते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस काम के लिए उन्हें जो जन्म मिला है ना, मनुष्य का चोला मिला है, वो नारी के रूप में मिला है या मनुष्य यानी कि नर के रूप में मिला है, जेंट्स या लेडीज के रूप में मिला है, जो भी मनुष्य का चोला मिला है, मनुष्य की गति में उसका जो जन्म हुआ है ना, जिस उद्देश्य के लिए उसका जन्म हुआ है, वो अपना उद्देश्य जल्दी पूरा कर लेते हैं। वो जल्दी पूरा कर लेते हैं। मतलब एक आदमी अच्छी भावना से, अच्छी सोच की वजह से, अच्छी श्रद्धा की वजह से थोड़े से समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो 90 साल की उम्र में भी इतना हासिल नहीं कर पाते। 90 साल की उम्र में भी इतना हासिल नहीं कर पाते। चलिए एक एग्जाम्पल एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो हमारी सोच अधूरी रहे। शालीभद्र जो राजा शैनी के समय में सुना आप लोगों ने? शालीभद्र ने अपने पिछले जन्म में, उससे पहले जन्म में एक संगम देव के रूप में एक बालक था, है ना? इससे भी छोटा बालक, शायद उस गुड़िया जितना बालक होगा, छोटा बालक। उसने क्या है, यानी कि जब संत को खीर बहराई और आधी खीर आपकी और आधी खीर मेरी, है ना? अब खीर जो है वो रुक नहीं सकती, थाली में माँ ने खीर सजाई थी। एक बेटा रोज माँ को बोलता है कि माँ मुझे खीर खानी है, लेकिन उसके पिता नहीं थे। बेटा मेरी इतनी मजदूरी तो होती नहीं कि मैं तुझे खीर बना के खिला दूँ, है ना? बेटा जैसा भी मैं तुझे बना के खिला दूंगी। एक रोज चावल भी हो गए खीर के लिए, यानी कि दूध भी, चीनी सब कुछ होया, तो माँ ने बहुत सारी खीर बना दी। मेरा बेटा जो है अच्छे से भर पेट खीर खाएगा, 2 बार 4 बार जब भी जितनी खानी है ना? अब खीर बना के यानी कि तैयार कर दी, बेटा तू खीर खा लेना। और थाली में खीर सजा दी और माँ काम करने के लिए चली जाती है। अब एक संत का आना होता है। बचपन से ही माँ ने अपने बच्चे को सिखाया हुआ था, बेटा जब भी संत घर पे आए ना, तो अपने हाथ से आहार पानी जो खाना रखा होता है उनके पात्रे में, उनके जैसे भी बर्तन हो, लकड़ी के हों, जैसे भी उनके पात्रे में दे देना, है ना? हम आपके घरों में जाते हैं, अगर आपके घरों में 10 साल का 12 साल का भी बच्चा है, अगर वो आहार पानी दे देता है तो ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आहार पानी देने में कितना सक्षम है। माँ बाप के द्वारा अगर श्रद्धा भावना बनाई हुई है तो वो दे देता है। समझे नहीं? बहुत से घरों में 20-20 साल के बच्चे होते हैं, आहार पानी दे नहीं पाते, हाथ कांपते हैं। माँ बाप सिखाएंगे तो आएगा ना, जिन्हें सिखाना ही नहीं तो आएगा क्या? तो ये विचार करें कि अब 10 साल का मुश्किल से बेटा होगा, और जब संत आते हैं, अब उसने तो एक सरलता में, कोई ऐसा बेईमाना उसका नहीं था, तो लाइन खींच दी, गुरुदेव आधी खीर तो मेरी है और आधी आपकी है। लेकिन जैसे ही वो किए वो सारी की सारी आ गई, लेकिन बच्चे ने कोई फील नहीं किया। बच्चा खुशी के मारे झूमता है, और देखिए बच्चे की डेथ हो जाती है, उसके पेट में दर्द होता है, जैसे भी होता है। तो वो बच्चा जो संगमदोई था, माँ को जब पता चलता है, माँ को बहुत दुख होता है, मेरे पति भी चले गए, बेटा भी चला गया। छोटा सा तो था 10 साल का बेटा, पता नहीं खीर ज़्यादा खाई कम खाई, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। इतने दिनों से खीर मांग रहा था और आज खीर खाई, और आज ही मेरे बेटे ने इस दुनिया को छोड़ दिया। तो क्या हुआ? अब वहाँ से देखिए 10 साल की एज में
उस बालक ने इतना ज़्यादा पुण्य बांध लिया था, इतनी ज़्यादा पुण्य की कमाई कर ली थी उस बालक ने कि इतनी ज़्यादा कमाई तो उसकी माँ भी नहीं कर पाई थी। हाँ जी, महसूस करने की बात है। इतनी ज़्यादा कमाई इतनी बड़ी उम्र में ना तो माँ कर पाई और ना पिता कर पाए, और 10 साल का बालक सिर्फ खीर देने से इतनी कमाई कर गया। वहाँ से वो दुनिया, वो जन्म छोड़ते ही अगले जन्म में कहाँ गया? बहुत बड़े राज यानी कि घराने में कहो, बहुत बड़े पैसे वाले के यहाँ पे शाली भद्र बन गया। कपड़े कहाँ से आते हैं? देवलोक से। खाने की चीज़ें देवलोक से। एक बार जिस कपड़े को शरीर पे धारण करता है ना, अगले दिन वो कपड़ा नहीं पहनता। सोने के जेवर पहनता है, अगले दिन नहीं पहनता। यहाँ तक कि लाखों करोड़ों की जो कोई चीज़ है महंगी, जब वो धारण करता है अगले दिन निकाल के फेंक देता है। इतना पैसा कि एक दिन ही चीज़ यूज होगी, अगले दिन वो चीज़ यूज नहीं होगी, है ना। ये सब किसकी वजह से था? पिछले जन्म में खीर देने की वजह से। तो ये कहा जाता है कि छोटी उम्र में जो जितना ज़्यादा पुण्य का बंधन कर लेता है तो वो जन्म उसका सफल हो जाता है। वो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका जन्म हुआ था, भले ही वो गरीबी में पैदा हुआ, भले ही वो अमीरी में पैदा हुआ, है ना, भले ही वो किसी भी जाति बिरादरी में यहाँ परिवार में जन्म लिया, उनका कोई मतलब नहीं है। ना कोई जाति का मतलब, ना कोई अमीर या गरीबी का मतलब, उनका मतलब नहीं है। वो किस उद्देश्य के लिए यहाँ पे जन्म हुआ है, उस उद्देश्य को उसने कितनी जल्दी पूरा कर लिया। जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने होमवर्क जो है मैम ने होमवर्क दिया, एक बच्चे ने जल्दी होमवर्क कर लिया, और एक बच्चे से 2 घंटे भी होमवर्क नहीं हुआ, है ना। बच्चे तो एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना, है नहीं, बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक ही क्लास में पढ़ने के बाद में एक बच्चे ने जल्दी होमवर्क किया और दूसरे ने, उसे समझ नहीं आया, मैम दोबारा से समझाएं, मैम उसे दोबारा से फिर समझाती है, फिर भी समझ नहीं आता है, तीसरी बार समझाती है, बहुत से बच्चों को फिर भी समझ नहीं आता है। तो ये क्या है? उस पर डिपेंड करता है। तो अच्छे लोग अपने उद्देश्य को जल्दी पूरा कर लेते हैं, और हम क्या कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों को ही जल्दी क्यों बुलाता है, बुरे लोगों को क्यों नहीं बुलाता? बुरे लोगों को क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि वो जिस उद्देश्य के लिए धरती पे आए थे, ये जन्म मिला था अपने पिछले जन्म में। अब मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इसी जन्म की सुनोगे ना तो ये बात समझ नहीं आएगी। समझ रहे हो? मैं आपको पिछले जन्म में लेके जाना चाहूँगा। पिछले जन्म में क्या था? क्योंकि मनुष्य, पहली बात भगवान महावीर फरमाते हैं कि मनुष्य का चोला, ये जो आपको मनुष्य का चोला मिला है ना, ये इतनी जल्दी से नहीं मिलता। पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पुण्य किया, धर्म ध्यान किया, चाहे शिव की, राम की, महावीर की माला फेरी, कुछ भी किया, तो उसमें क्या है, ये धर्म ध्यान भी किया और पुण्य भी किया। उसके साथ साथ हमने अपने लक्ष्य को, उस लक्ष्य को जोड़ दिया। मतलब मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए यहाँ से चंडीगढ़ जाने के लिए, है ना, तो अच्छी गाड़ी मिल गई। अब अच्छी गाड़ी भी मिल गई, लेकिन रास्ते में आप जा रहे हैं तो रास्ते में भी तो आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए ना। कोई किसी पे टक्कर मार दे, कोई कुछ कर दे, तो अच्छी भावना होनी चाहिए। और ये विचार किया कि मैं जो गाड़ी ले रहा हूँ ना, एक व्यक्ति तो वो शराब के ठेके पे गाड़ी लेके जाता है, एक व्यक्ति सालासर बालाजी खाटू श्याम लेके जाता है, महावीर जी लेके जाता है, मंदिर में लेके जाता है, गुरुदेवों के पास लेके जाता है। ध्यान से समझने की बात है। तो आपने गाड़ी मांगी, गाड़ी मिल गई, अब वो गाड़ी आप लेके कहाँ जा रहे हैं? समझ रहे हो? वो गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो? ये क्या है? ये एक उद्देश्य है। तो जो गाड़ी लेके जा रहे हो, तो आपको इस जन्म में आपको जो मिला है कि हे प्रभु मुझे अगला जन्म देना। मैं अगला जन्म इसलिए लेना चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं सालासर जाना चाहता हूँ, मतलब मैं अगले जन्म में ये पुण्य करना चाहता हूँ, मैं अगले जन्म में इतने अच्छे कार्य करना चाहता हूँ, मैं अगले जन्म में
ये चीज़ें, या मैं संत बनना चाहता हूँ, मैं अगले जन्म में वहाँ जाना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा पुण्य कर्म करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अगला जन्म देना। और मरते मरते, मरने से पहले वो अच्छी भावना को भा लेता है। सवेरे आप 12 भावनाएं जो पढ़ते हो ना, कितनी भावनाएं पढ़ते हो? 12 भावनाएं पढ़ते हो। तो 12 भावनाओं में से जो एक अच्छी भावना आपने संजो ली, तो वो जो संजोई है आपने अच्छी भावना, मरने से पहले अपने विचारों में जो संजोई है, तो उस अच्छी भावना से क्या होगा? आपने जो शरीर छोड़ा ना, वो अच्छी भावना आपके अगले जन्म में काम आएगी। वो अच्छी भावना आपके अगले जन्म में काम आएगी। तो वो जो अगर अगले जन्म में आपको मनुष्य का चोला मिल गया, अब ये अगला जन्म आपका एग्जाम्पल, ये अगला जन्म है जो अभी आपको मिला। तो इस जन्म में फिर क्या है, आप क्या है, अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य करेंगे। तो जो व्यक्ति पुण्य करते हैं वो छोटी उम्र में इसलिए चले जाते हैं कि आगे, अब वो आगे जाकर के अगले जन्म में और सुधार करेंगे, अपनी छोटी सी उम्र में अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझिए। मान लो एग्जाम्पल है कि किसी व्यक्ति को, नाम नहीं लेना, किसी को भी 70 साल की उम्र मिली और उसकी उम्र है अभी 15 साल की। वो बच्चा 15 साल का बच्चा है, समझ रहे हो? तो जो भी जन्म लेता है ना, उसकी उम्र, उसकी डेथ, उसकी सब कुछ चीज़ें क्या है, निर्धारित हो जाती हैं। समझ रहे हो? सब कुछ निर्धारित हो जाती हैं। तो 15 साल की उम्र हुई है, तो 15 साल की उम्र में उस बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन उम्र कितनी मिली थी? आप बोला करो, नींद तो नहीं आ रही किसी को? 70 साल की उम्र मिली थी तो थी 70 साल की, और डेथ कितनी साल की उम्र में हो गई? 15 साल की उम्र में हो गई। तो जो 15 साल की उम्र में डेथ हो गई, तो जो 55 ईयर्स कहाँ चले गए? 55 ईयर्स कहाँ गए? कहाँ गए? अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त में 48 मिनट में उस बच्चे ने, 15 साल के बच्चे ने अपनी 55 ईयर्स 48 मिनट में पूरी कर ली। है कि नहीं बहुत बड़ी बात? 48 मिनट में 55 ईयर्स, साल उसने पूरे कर लिए। कैसे पूरे कर लिए? उसकी आत्मा की रेंज जितनी दूर तक गई। देखिए, बहुत से, जैसे आप अपने घर के अंदर आपने किसी को देखा होगा, किसी बुजुर्ग को, सास को, ससुर को, पिताजी को, दादाजी को, जिसकी डेथ जल्दी नज़दीक आई हुई होती है, मैंने आपको बताया भी था, आप भूल जाते हैं। तो उसमें उसके जो आत्मा के जो प्रदेश है ना, आत्मा के प्रदेश क्या कहते हैं, यानी कि स्मेल होना। कमरे के अंदर जो स्मेल होती है, अगर कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल है और वो दूर तक है ना, सफाई कर रहे हैं फिर भी दूर तक स्मेल है, तो वो व्यक्ति जल्दी सांस छोड़ने वाला है। समझ रहे हो? तो जिस प्रकार से क्या है, अब देखिए, जो यानी कि आपके पास फ़ोन यहाँ पे है और टावर कहीं और कहीं है, उसकी रेंज आ रही है, लगेगा तो उसकी रेंज और दूर तक जाएगी। टावर उतने ही होंगे, रेंज बहुत ज़्यादा फास्ट भी होगी और दूर तक भी जाएगी। तो यानी कि जिसकी ज़्यादा रेंज, आत्मा की रेंज, आत्मा के प्रदेश, या उसकी आत्मा की स्मेल, आम भाषा में स्मेल या उसकी बदबू जितनी दूर तक चली जाती है, तो वो उतने अपने बाकी के बचे हुए साल उतनी जल्दी भोग लेता है। समझ रहे? हाथ की चक्की से क्या करते थे? गेहूं पीसते थे ना, है ना, और फिर बिजली की आ गई। अब यानी कि बिजली की जो चक्की से 10 किलो गेहूं कितनी जल्दी पीस लेते हो, और हाथ की चक्की से 2 किलो गेहूं पीसने में कितना जोर लगता था और कितना टाइम लगता था। समझ रहे हो? जबकि चक्की के पार्ट उतने ही बड़े हैं। एग्जाम्पल, चक्की के पार्ट उतने ही, छोटी चक्की ली, पार्ट उतने ही बड़े हैं, उसमें भी उतने ही बड़े पार्ट हैं, और उसमें भी
लेकिन वो कितनी जल्दी, बोलो। तो जो अपने जो है यानी कि उसके आत्मा के प्रदेश दूर तक चले जाते हैं, और दूर तक मतलब यानी कि आकाश में, यानी कि खुले एरिया में दूर तक, पूरे घर के अंदर उसके आत्मा के प्रदेश दूर तक फैल जाते हैं। और अभी आपके आत्मा के प्रदेश कहाँ तक हैं? आपके आत्मा के प्रदेश कहाँ तक हैं? जितनी देर, जितनी जगह में बैठे हुए हो, बोलो। जितने से एरिया में, जगह में बैठे हुए हो, ये आपके इतनी आत्मा के प्रदेश हैं। भगवान महावीर इसलिए फरमाते हैं कि नारी के आसन पर पुरुष ना बैठे, पुरुष के आसन पर नारी ना बैठे। जितने से आसन पर वो बैठे हैं, उतने से आसन पे उसके प्रदेश हैं। मतलब जो बैठते ना, जो आसन क्या हो जाता है, आपके बैठने से गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो आसन में गर्मी आई है, आसन के अंदर सिर्फ गर्मी नहीं आई, आपके आत्मा के प्रदेश भी आए, समझ रहे हो। आपकी फीलिंग्स भी आई है आसन के अंदर, आपकी अच्छी सोच, बुरी सोच भी आई है। मतलब क्या हुआ, आपकी नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच इस आसन में आ गई। आप 1 घंटा इस आसन पे बैठे, आप उठ के कहीं और कहीं बैठ गए, उसी समय दूसरा व्यक्ति आके बैठ गया। अगर आपकी सोच अच्छी थी प्रवचन सुनते समय, आप उठ के चले गए, आप बीच में, अरे पैर में दर्द हो रहा है, आप कुर्सी पे बैठ गए, उसी समय आप उठे हैं, दूसरा व्यक्ति आके बैठ गया। अगर आपकी सोच अच्छी थी और आने वाला व्यक्ति नेगेटिव है, तो आपकी सोच की वजह से वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, अगर आप नेगेटिव हैं और आने वाला व्यक्ति पॉजिटिव है, तो उसका बहुत असर होगा, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाएगा। किसकी वजह से? जो आप फीलिंग्स छोड़ के गए हो, जो आत्मा के प्रदेश आसन के छोड़ के गए हो, उसकी वजह से इतना फर्क होगा। ये अच्छाई, ये बुराई ही तो, ये अच्छाई, ये बुराई, ये आत्मा की फीलिंग्स, ये हमारा पुण्य, ये हमारा पाप हमारे जीवन को छोटा बड़ा कर देता है। और महावीर की भाषा में हम क्या कहेंगे? 8 कर्म हैं। 8 कर्मों में एक कर्म है, कौन सा? आयुष्य कर्म। कौन सा कर्म है? देखिए, मैं आपको शास्त्र की भाषा में भी समझा रहा हूँ, साइंस की भाषा में भी आपको समझा दिया, साइंस क्या कहती है ना। अनेक महापुरुष क्या कहते हैं, हर रोज जो चीज़ें समझाई जाती हैं वो अनेकों महापुरुषों की लैंग्वेज में भी समझाई जाती हैं। और क्योंकि आजकल लोग ना साइंस के पीछे ज़्यादा भागते हैं, है ना, साइंस की दृष्टि में भी समझाई जाती है, और यानी कि महावीर उस प्रभु क्या कहते हैं वो भी समझाई जाती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य क्या, भगवान महावीर फरमाते हैं कि जो आयुष्य कर्म है, आयुष्य कर्म की वजह से आत्मा उतने ही टाइम तक उस शरीर में रुकती है, फिर उस शरीर को छोड़ देती है ना। और ये उनका पुण्य और पाप, पिछले जन्मों में किए गए जो कर्म हैं, उन अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से आयुष्य कर्म का बंधन हुआ। आयुष्य कर्म का बंधन किसकी वजह से हुआ? आपके अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से आयुष्य कर्म का बंधन हुआ। फिर आयुष्य कर्म ने ये कहा कि इस जन्म में आपकी उम्र इतनी है। आयुष्य कर्म क्या करता है? इतनी है। तो आप कहते हैं कि, आप कहें कि मैं तो नहीं मरना चाहता, लेकिन आयुष्य कर्म बन जाता है कि इस व्यक्ति को 20 साल की उम्र मिली है, तो 20 साल होते ही क्या हो जाएगा? कट, है ना जी। जैसे आपने यानी कि फ़ोन रिचार्ज करवाया है, तो रिचार्ज जब तक यानी कि 1 साल का 3 महीने का जब तक करवाया है, जैसे ही टाइम पूरा होते ही और कट, उसके बाद में आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, आप कॉल या नेट नहीं यूज कर सकते। तो उसी तरह से क्या है, हमारा जो ये शरीर है, एक तो इस शरीर के अंदर जो आत्मा का जो नेटवर्क है, वो तभी तक नेटवर्क है जब तक हमें हमारा आयुष्य कर्म है। जैसे ही आयुष्य कर्म पूरा हुआ तो नेटवर्क खत्म, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये समझने की बात है
तो इसलिए आप अपने नेटवर्क को हर रोज मजबूत करें। मेरी बात समझ आ रही है? हर रोज मजबूत करें। ये विचार ना करें मैं अभी 50 साल का हूं तो 20-30 साल तो जीना ही है। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने कहा था मेरी हाथ की रेखा दे करके तो अभी तो मरेगा नहीं। मेरे यानी कि एक में पड़ोसी है हमारा एक पंडित जी, उसने कुंडली देख के बता दिया अभी तो यानी कि तेरी तो 85 साल की उम्र, अभी तो 50 साल का ही हुआ है, 35 साल तो कहीं नहीं जाता। जो देख करके बताया, कुंडली देख के बताया, हस्तरेखा देख के बताया, ये चीज़ें गलत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि जो अंतर्मुहूर्त में अपनी बची हुई आयु वो पूरी कर लेता है वो भी सही है और वो भी सही है। महाभारत में एक बार भीष्म पिता ने युधिष्ठिर से एक बात कही, इस संसार में आदमी से बुरी चीज कोई नहीं और आदमी से अच्छी चीज, बोलते कि नहीं? आदमी से बुरी चीज इस संसार में कोई नहीं और आदमी से अच्छी चीज इस संसार में कोई नहीं है। ये महाभारत में आता है। तो युधिष्ठिर को जब ये बात कही तो युधिष्ठिर ने कहा क्या कि आदमी से अच्छी चीज कोई नहीं है। कहा कि जब आदमी पुण्य करता है, धर्म करता है, सेवा करता है, किसी का साथ देता है ना, तो उससे अच्छा कोई नहीं है। क्योंकि जितनी ज़्यादा सेवा, जितना ज़्यादा पुण्य, जितना ज़्यादा धर्म ध्यान, ये सब कुछ जो इंसान कर सकता है ना, धरती की और कोई चीज़, कोई गाय भैंस कोई भी नहीं कर सकता। और जितना ज़्यादा पाप इंसान कर सकता है उतना ज़्यादा कोई और नहीं कर सकता। तो भीष्म पितामह ने महाभारत में युधिष्ठिर को कहा, बेटा एक बात मैं तुझे ज्ञान की सिखाना चाहता हूँ। वैसे तो तू धर्म ध्यानी भी है ना, ज्ञानी भी है, लेकिन एक अनुभव की बात मैं तुझे बताना चाहता हूँ। इंसान से बड़ा पापी कोई नहीं और इंसान से बड़ा धार्मिक कोई नहीं। सबसे ज़्यादा पुण्य भी इंसान कमा सकता है और सबसे ज़्यादा पाप भी इंसान कमा सकता है। तो ये आप लोग सुन रहे हैं। मृत्यु इसलिए कि जो जितना पुण्य कमाता है ना, तो वो उतनी ही जल्दी पुण्य कमाने वाले जो होते हैं वो इस दुनिया में अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं। देखिए एक फूल भी है जिसका काम मर मिटना है लोगों के लिए, वो काम आता है। एक कांटा है उसका काम चुभने का है और एक फूल है उसका काम किसी के गले में पड़ करके अगर माला बना दी तो किसी के गले की इज्जत बना देगा। अगर उस फूल का यानी कि कुछ इत्र निकाल लिया तो वो दवाई के काम आ जाएगा, है ना। कहीं वो सजा दिया तो सजाने के काम आ जाएगा। एक फूल है जहाँ मर्जी यूज करो वो आपकी इज्जत ही बनाएगा, वो सजेगा संवरेगा, है ना। और एक कांटा है आप जहाँ भी करोगे वो सिर्फ चुभने का काम करेगा। अगर कांटा आपके पैर में लगा हुआ है तो उस कांटे को तभी निकालेगा जब वो खुद चुभ जाएगा। समझ रहे हो? पैर में लगा हुआ कोई कांटा है, अगर उसको निकालना चाहते हो, जब तक दूसरा कांटा पैर में चुभोगे नहीं, उसके बराबर तक अंदर तक नहीं चुभोगे तो लगे हुए कांटे को दूसरा कांटा निकाल नहीं सकता। तो भले ही वो कांटा निकाल रहा है चुभे हुए कांटे को, फिर भी वो खुद भी चुभ रहा है। वो एक बार तो हमारा दर्द बढ़ाता है, वो ये कहता है मैं हूँ ही कांटा, इस कांटे को निकाल तो दूंगा लेकिन एक बार तो मुझे भी चुभना है आपके पैर में, एक बार आपके पैर में मुझे चुभना है, एक बार आपके दर्द को बढ़ाना है, दर्द को बढ़ा के पैर में चुभ के उसके बाद कांटा निकालूंगा, बिना चुभे बिना दर्द के नहीं निकाल सकता। ये कांटा कहना चाहता है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं।
आदमी जो देता है आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं। हरिश्चंद्र नगरी में प्रवेश करते हैं। सोने का हिरण नहीं मिला, लेकिन वो नगरी में प्रवेश करते समझ जाते हैं कि मेरी पत्नी तारा ने मुझे महलों से क्यों निकाला था। तो जैसे ही वो नगरी में प्रवेश करते हैं, तो देखा कि कई दीन दुखी हैं, परेशान हैं, और देखते हैं लोग जो भेष बदल करके एंट्री करते हैं, तो कहते हैं कि हमारा राजा बदल चुका है, अब न्याय अन्याय के हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, चारों तरफ हाहाकार है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया है, उसने न्याय करना बंद कर दिया है, वो तो सिर्फ तारा के पीछे मोह में पड़ चुका है। तो आइए आपको लेके चलता हूँ। तो मन में ये बात आती है, हरिश्चंद्र सोचने लगे कि मैं भोग विलासी बन गया, अपनी पत्नी के मोह में इतना ज़्यादा मोह में मैं पड़ चुका हूँ कि मैंने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, और लेकिन अब मैं पत्नी के मोह में नहीं पड़ूंगा, अब मैं पत्नी की मोहब्बत में इतना ज़्यादा नहीं पड़ूंगा, अब मैं अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्यार नहीं करूंगा कि बाकी के सारे काम, अधूरे काम मैं छोड़ दूं, वो मैं अब नहीं छोड़ूंगा। जितना जरूरी है पत्नी के लिए कर्तव्य, पत्नी के लिए मोहब्बत, प्यार, वो मैं करूंगा, लेकिन उसकी मोहब्बत में इतना पागल नहीं होना कि और संसार के परिवार के काम सारे छोड़ दिए जाए। वन में मृग शिशु के लिए जब से गए निरपाल, तारा ने पति विरह का पाया कष्ट करार। ये कहते हैं यंग एज में पत्नी के लिए सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसका पति उससे दूर होता है और वो अपने पति का प्यार नहीं प्राप्त कर पाती है। तो तारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि तारा, वैसे तेरे से गलती तो बहुत बड़ी हो गई। क्या विचार कर रही है? तेरे से गलती तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन तारा ये गलती मैंने जानबूझ के की है। एक तो गलती होती है अनजाने की, और एक गलती होती है जानबूझ की। कई बार कोई भी है अनजाने में गलती हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, और एक गलती जानबूझ की होती है। तो तारा विचार करती है कि मैंने जो गलती की है ना, वो मैंने जानबूझ के की है। अब मैं क्या करती? अगर मैं अपने पति को समझाने की कोशिश करती तो वो नहीं समझते, इसलिए मैंने जंगलों में भेज दिया। रानी ने कर्तव्य विवश हो राजा को भेजा वन में, आंखों देखे दीन प्रजा की दशा, विचारे कुछ मन में, कुछ दिन मुझसे अलग रहे तो क्षेम वासना से छूटे, कर्म योग में रत हो बंधन सभी अविद्या के टूटे। कहा कि भले ही पति और पत्नी हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए, कुछ लिमिट ऐसी होनी चाहिए जो पति और पत्नी वासना भोग विलास से दूर भी रहे। हमारा जो चातुर्मास होता है ना, तो साधु साधियों के लिए भी कंडीशन है कि वो 4 महीने विहार ना करें। 4 महीने एक जगह रुकना, ये कंडीशन है, उनको रुकना चाहिए। और चौथे साल में तो 5 महीने का भी चातुर्मास हो जाता है, जब 2 सावन आ जाते हैं। तो कहा कि एक जगह और जो चातुर्मास होता है, इसमें बहुत सारे भाई बहन क्या हैं, तपस्या करते हैं। और देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो तपस्या नहीं कर सकते और वो मास क्रमण करना चाहते हैं, 1 महीने की तपस्या करना चाहते हैं, तो वो 1 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन कर लें। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी? कोई ये विचार कर सकता है कि मैं 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं 1 महीने तक एक भी दिन नागा नहीं करूँगा, डेली प्रवचन में आऊँगा, मैं 1 महीने तक सामायिक करूँगा, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं चातुर्मास में ऐसा करूँगा। आप तपस्या नहीं कर पा रहे तो कुछ तो करो।
हाँ जी, कोई रूल तो अपने से जोड़ो। वैसे तो महावीर की वाणी ये बोलती कि 4 महीने के लिए यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन, यह मैं दिन से खाना, बताओ किसने किया है? इस चातुर्मास में अपनी मर्जी से दिन से खाना खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, या और बहुत सारे रूल किसने किए हैं अपनी मर्जी से? किसने कुछ किया है? बताओ कि मैंने अब इस चातुर्मास में अपनी मर्जी से ये रूल धारण किया किसी ने? कुछ नहीं किया। आप खुद विचार करो। तो ये क्या है कि एक सोचने वाली बात है। आप तपस्या ही नहीं कर सकते तो और भी तो कुछ कर सकते हो, या कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना। तो अगर आपने ये नहीं सोचा कि डेली मुझे प्रवचन में आना है, ये नहीं सोचा, या मुझे डेली समाई करनी है, ये नहीं सोचा, या मुझे हर रोज दिन से खाना खाना है, ये नहीं सोचा, या मुझे क्या है हर रोज मैं एक बार गौशाला में जाके उनकी सेवा करूंगा, ये नहीं सोचा, हर रोज मैं एक टाइम अपने हिस्से का भोजन किसी गरीब को दान दूंगा, ये नहीं सोचा, मैं यानी कि 4 महीने या 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये नहीं सोचा, तो फिर क्या और क्या सोचोगे? चातुर्मास के दिन है ये, मस्ती के दिन नहीं है। हाँ जी, ये चातुर्मास के दिन है, मस्ती के दिन नहीं है। जब एक भी चीज आप लोगों ने नहीं सोची, अब यहाँ कोई बच्चे तो नहीं बैठे ना 10-10 साल के, है ना, एक गुड़िया बैठी है, 2 गुड़िया हैं, और एक इधर 3 ही बच्चे हैं, है ना, एक इधर है 15-20 साल का है एक लड़का, तो 4 बच्चे हैं, है ना। तो बाकी तो सारे के सारे सीनियर हैं, समझदार हैं। आप लोगों ने एक भी चीज पे ध्यान नहीं दिया। या मैं 4 महीने में कम से कम कपड़े 2-3-4 जोड़ी में कपड़े यूज करूंगा, बहुत सारे कपड़ों में नया नया फैशन में यूज नहीं करूंगा। अरे सोचे तो विचार तो करें, कहीं त्याग, कहीं कुछ तो त्याग अपनाएं। या मैं 4 महीने में बहुत सारी जो यानी कि मेकअप की चीजें हैं वो मैं यूज नहीं करूंगा। कुछ भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। जैसे गाड़ी चल रही थी चलने दो, हाँ जी, जैसे गाड़ी चल रही थी चलने दो बस। जरूरी नहीं होता कि एक आदमी तपस्या ही करे, नहीं कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, और ये मेरा ही मतलब नहीं है, ये भगवान महावीर का ही है कि सर्वत्रागिका को, गृहस्थी को किसी न किसी तरह का त्याग, जो चातुर्मास से पहले जो रूटीन थी ना, उस रूटीन को छोड़ो और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करो, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करो, कि ताकि ये आपको खुद को एहसास हो कि हाँ मैंने चातुर्मास में 2022 के चातुर्मास में ये किया। फिर जो 2023 का चातुर्मास जब यहाँ पे जिस भी साधु साध्वी का आप लेके आओगे ना, उसने फिर कुछ नया कर लिया। मैंने 2023 के चातुर्मास में ये किया, 2024 का चातुर्मास जिस किसी भी साधु साध्वी का हो उसमें मैंने ये किया। समझ रहे हो? तो कुछ तो नया करोगे। तो यहाँ पर यही बात ये समझने की है कि वासना से दूर करने के लिए तारा ने क्या कर दिया? अपने से दूर करने का मतलब वासना से दूर करना, अपने से दूर करने का मतलब प्यार प्रेम के बंधन से दूर कर देना, अपने से दूर करने का मतलब नगरी के प्रति कर्तव्य का एहसास करवाना। देखिए कितनी सेंस निकल के आती है। अमृत घट पर विष का ढक्कन, तारा का ये जीवन था, ऊपर पत्थर किंतु हृदय के अंदर मृदुतम मक्खन था, भूपति के जाने के पीछे कोमलता ऊपर आई, पतिव्रता के तन पर मन पर निज पति की चिंता छाई। कहा कि तारा के हृदय में अमृत भरा हुआ था, लेकिन अमृत था अंदर हृदय में और बाहर जुबान पर विष का ढक्कन, जहर का ढक्कन, जो घड़े के ऊपर कहा कि तारा एक घड़े के समान है, उस घड़े के अंदर तो अमृत है और घड़े के जो ढक्कन है, बोलो, जहर का ढक्कन है। वो जहर का ढक्कन से मतलब अपने पति को भी गलती करी तो टोक देना। पति है तो इसका मतलब ये नहीं कि गलती करी तो उसको टोक नहीं सकते। हाँ जी, तो अगर गलती की है, पति पत्नी को टोक सकता है और पत्नी भी पति को टोक सकती है।
तो उसमें जो जहर का ढक्कन है, वो ढक्कन से अभिप्राय कि अपने पति को गलती का एहसास करवा देना, और कहा कि उसके अंदर क्या है, बाहर से तारा पत्थर जैसी। शास्त्रों में ये बात आती है कि जो गुरु होता है ना, अपने शिष्य के लिए बाहर से पत्थर के समान कठोर और अंदर से मक्खन की तरह सॉफ्ट। जैसे कुम्हार होता है ना, अंदर तो हाथ का सहारा देता है, घड़े में हाथ डाल के हाथ का सहारा देता है, और बाहर से चोट मारता है। इसी तरह से माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को ऊपर मन से तो डांटते रहेंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी बिगड़े ना, है ना। गुरु बाहर से तो अपने बच्चे को, अपने शिष्य को डांटता रहेगा, लेकिन दिल से बहुत प्यार करता है। दिल से वो प्यार इसलिए करता है और इसलिए वो डांटता है। अगर मैं इसको डांटूंगा तो मैं, गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से आगे निकल जाए, और माँ बाप क्या चाहते हैं, मेरा बेटा बेटी मेरे से हर चीज़ में आगे निकल जाए। तो ये तीन ऐसे होते हैं, जितना ज़्यादा डांटते हैं, इनके डांटने में बुराई नहीं होती, इनके डांटने का, कहने का मतलब होता है कि वो मेरे से आगे निकले। तो यहाँ पर तारा के चेहरे पर शिकन पड़ गई, उनके फेस के ऊपर शिकन इसलिए पड़ गई, पता नहीं मेरे पति कैसे होंगे। निर्जन वन में कहाँ भटकते होंगे मेरे प्राणाधार, भूख प्यास की पीड़ाओं का कैसे सहते होंगे भार। तो यहाँ पर ये कहा, पता नहीं मेरे पति किस हालत में होंगे, कितना दुख भोग रहे होंगे, पता नहीं समय पर खाना मिलता भी होगा नहीं मिलता होगा, कैसे कपड़े धोते होंगे, किस प्रकार से उन्होंने जिंदगी को जिया है। हाँ, लेकिन अपने पति के बिना मैंने भी कोई सुख चैन नहीं भोगा। तो तारा ये विचार कर रही है। सुनेंगे आप लोग कल कि ये हरिश्चंद्र चरित्र में तारा किस प्रकार से कहें आगे विचार करती है, और हरिश्चंद्र समझ चुके हैं कि मेरी पत्नी तारा ने जो भी कुछ किया है ना, वो मेरे लिए अच्छा किया है, वो गलत नहीं किया है। कई बार हम सोच लेते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए गलत किया है, जबकि कभी माता पिता अपने बच्चे के लिए गलत नहीं करते हैं। कभी सोच लेते हैं कि हमारे गुरु ने हमें टोक दिया है, जबकि गुरु कभी भी टोकते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए हमें कहते हैं। कभी भी उनके टोकने के पीछे कभी ये उद्देश्य नहीं होता कि उनको टोकना है। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, ग्रामोद्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, चमत्कार पूजा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे से पूजा गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलिता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो दो मंगलम। चत्तारी लोग तुम्हारी अंता लोग तुम्हारे सिद्धा लोग तुम्हारे साहु लोग तुम्हारे केवली प्रणतो दो लोग तुम्हारे। चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवजामि। अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, धर्म का शरण। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद उसका सदा ही